भद्रक की ये तारीखी सरजमीन और ये मैदान, मेरा ख्याल है कि कई साल पहले यहाँ पर आया था, मैं आया था ना। और इस बार जब बंती भाई ने गुजारिश की तो मैं उनकी बात टाल नहीं सका और मैं आपके बीच में झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में। भद्रक वालों, ये बड़ा खूबसूरत शहर है। मैं आपके बीच में हाजिर हूं आज थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए। अभी नल्ली भाई बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि कोई कॉल आ रही है, कोई धमकी दे रहा है। नल्ली भाई, ये सब चलता रहता है, धमकियों से डरा मत करिए। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है। और तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। अमन यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपकी इस मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मेरे भाई, यही हिंदुस्तान है कि मैं अमिताभ बालाचार्य के लिए यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी अपना दामन फैला के खड़ा है और उधर अजान की सदाएं गूंजी, मदीना मैदान है। यही वो हिंदुस्तान है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली ताकतें डरती हैं। मैं इसे हिंदुस्तान का ख्वाब लेकर के आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ और मैं अल-ऐलान कहता हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मेरे भाई, कि आज रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। हम पर भौंकने वालों, हम पर गुर्राने वालों, हमें डराने वालों, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। तो एक संदेशा दिल्ली तक जाएगा कि आप डरने वाले लोग नहीं हैं। कितनी भी ताकतें आपको डराने आएंगी, आप उनसे अल-ऐलान कहेंगे कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। मंच पे जो साथी मौजूद हैं, मैं बहुत ज्यादातर साथियों के नाम लूंगा तो बहुत सारा वक्त चला जाएगा, लेकिन सुब्रत दास जी, पद्माकर जी, मुक्केद अली खान साहब, जियाउल हक साहब, कलाम साहब और हमारे साथी नलिनीकांत साहब जो लगातार आपके प्रत्याशी भी रहे हैं और चुनाव के बाद भी आपके मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, ऐसे हमारे साथी, उनके बीच में खड़ा होकर के मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अल-ऐलान कहिए जो आपको डराने की साजिशें करें। ऐसे तमाम मुनाफिक चेहरे जो आपके बीच में आए, जो दिल्ली में तो भाजपा के साथ खड़े रहते हैं लेकिन उड़ीसा में, भद्रक में, भुवनेश्वर में कहते हैं कि नहीं हम भाजपा से लड़ रहे हैं, उनसे आप अल-ऐलान कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये बीच में डीजे वीजे आते जाते रहेंगे। जब अच्छी फिल्म चलती रहती है तो विज्ञापन तो आते ही है, ऐड तो आते ही है। जब कोई नेक काम करिएगा तो खलल डालने वाले लोग तो आएंगे ही। तो उधर कोई ध्यान नहीं दीजिए, मैं जो कहने चल रहा हूं उसे सुनिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना। जो कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, मैं उन्हें बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया।
शुक्रिया शुक्रिया। ये किसी ये सुब्रत जी, ये किसी यहाँ के किसी मजलूम को, किसी गरीब को हमारी तरफ से तोहफतन दे दीजिएगा। ये उनके जज्बे हैं, ये मोहब्बत है उनकी, मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। यहाँ जो मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, और अच्छी बात यह है कि हर मजहब के मानने वाले लोग बैठे हैं। एक हम हैं जो अमिताभ बालाचार्य जी को आपके बीच में प्रत्याशी बना करके लाते हैं। एक भाजपा है कि जब कर्नाटक में एक बिटिया हिजाब पहन करके कॉलेज पढ़ने जाती है तो सैकड़ों गुंडे घेर करके उसके खिलाफ नारा लगाते हैं। मेरे भाई, आज उनके निशाने पे हिजाब है, कल उनके निशाने पे माओ के आंचल होंगे, परसों उनके निशाने पे सरदार भाइयों की पगड़ी होगी, नरसों उनके निशाने पे ईसाई बहनों के स्टार होंगे। दरअसल उन्हें नफरत है, वो इस बात से नफरत करते हैं कि आप अपनी मर्जी का पहन सकें, आप अपनी मर्जी का बोल सकें। लेकिन मैं तो कर्नाटक की उस बिटिया को सलाम करता हूँ। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया में ये कैसी बीमारी है। और एक बेटी ने इनकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। भद्रक वालों, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। चारों गुजरात से हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अंबानी और अडानी की बात कर रहा हूं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। इस देश में अगर उनके इस मुहिम के खिलाफ कोई अलग-ऐलान खड़ा है तो सिर्फ राहुल गांधी खड़े हैं, जो इस देश में आईन भी बचाने की बात कर रहे हैं और संविधान के साथ साथ जमहूरियत भी बचाने की बात कर रहे हैं, और बिना डरे कर रहे हैं। जब मैं पिछली बार आया था यहाँ पर इसी ग्राउंड में, इसी मंच पर, तो मैं सियासत में नहीं था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेरी एक मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने मुझसे एक ही बात कही कि इमरान, बहुत अच्छी नज़्में पढ़ते हो, बहुत अच्छी शायरी करते हो, लोगों के आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह देते हो, लेकिन कभी सोचा है कि उन आंसुओं को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने के लिए कुछ करो? मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। और मैंने उनकी बात पे लब्बैक कहा, और मैं तब से मुसलसल देख रहा हूं कि वो शख्स बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कौन सी बात पर स्टैंड लेने से क्या नुकसान होगा, बिना इस बात की परवाह किए जुल्म के खिलाफ सीना खोल करके खड़ा है। अगर वो जुल्म के खिलाफ खड़ा है तो मैं भी अलग-ऐलान कह रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए, इको थोड़ा कम कर दीजिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। तिरंगा खत्म कर देंगे हम तो उनसे कह रहे हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। वो कहते हैं क्या दिया, मैं बताता हूं। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब
साहब को हम सारे पूरा देश याद कर रहा है। वो बनारस के थे, मैं यहाँ खड़ा होकर के मिसरे पढ़ रहा हूँ कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। चौथे मिसरे पे भद्रक वालों तैयार रहना अपनी तालियों के शोर को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, भुवनेश्वर तक पहुंचाने के लिए कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। वरना आपको वो नारा याद है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार जब दिल्ली में नारा लगा था और मोदी जी ने क्या कहा था, भाइयों बहनों मैं चौकीदार हूं, चौकीदार को खजाने की तिजोरी की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, यही कहा था ना। और आज हालत क्या है, आज जो हालत है उसे मैं बताता हूं आपको कि कहां सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे वो जिंदा दिली, वो जोश दिखना चाहिए भद्रक वालों में, जिसके लिए भद्रक जाना और पहचाना जाता है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े हुए राहुल जी की तरफ देख करके बोले बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या बनाया। अब राहुल जी शरीफ आदमी है, मैं होता तो कहता कि अरे मोदी जी, जिस वडनगर स्टेशन पर आप चाय बेचते थे वो स्टेशन भी कांग्रेस ने ही बनाया है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। एक दिन फिर पार्लियामेंट में बोले बताइए 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया। राहुल जी को गुस्सा आ गया, राहुल जी ने कहा नहीं बताऊंगा, जो बता दूंगा आप वो सारा कुछ बेच दोगे, इसलिए अब नहीं बताऊंगा कि कांग्रेस ने क्या दिया। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। दोस्तों आज जाना है, क्योंकि अगले प्रोग्राम के लिए कहीं निकलना है मुझे, तो मैं आज आपसे विदा लूंगा। कहां आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।